हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज का टॉपिक है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। रूल ऑफ डिजिबिलिटी। इसमें होता क्या है दोस्तों, अगर आपसे कोई भी नंबर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ये किस नंबर से डिवाइड होगा। इसी की जानकारी के लिए विभाज्यता का नियम होता है। इससे आप शॉर्ट में तुरंत बना सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट को लेते हैं हम लोग। नंबर 1, 2 से विभाज्यता का नियम। डिजिबिलिटी ऑफ 2। इसका नियम क्या है? किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी नंबर के लास्ट में इकाई स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। जैसे ये जितने भी संख्याएं हैं ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गई, यानी कट जाए। देख के बता सकते हैं कि ये संख्या ये और ये संख्या 2 से डिजिबल, दो से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो हम कह सकते हैं 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक, बहुत आसान। नंबर 2, 3 से विभाज्यता का नियम। डिजिबिलिटी ऑफ 3। 3 से किसी भी संख्या को कैसे विभाजित कर सकते हैं? तो सबसे पहले किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग करते हैं। अगर सपोज दैट कोई नंबर, क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? तो हम क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी? इसको चेक करेंगे हम लोग। सभी अंकों का योग 1 + 2 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1, डिवाइड हो गया। 2 + 4 + 6 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4। तो हम कह सकते हैं 3 से विभाज्यता का नियम, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी? तो आइए देखते हैं। पहले सभी अंकों का योग करते हैं। 4 + 6 + 2 इक्वल टू 12, ये डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4। हाँ, यह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? सभी अंकों का योग करने पर 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। नंबर 3, 4 से विभाज्यता का नियम। डिजिबिलिटी ऑफ 4। कोई भी संख्या इकाई और दहाई, इकाई तथा दहाई अंक
से बनी संख्या इकाई अंक और दहाई अंक, इन दोनों को मिलाने से जो संख्या बनता है उसे चेक कर लेते हैं 4 से विभाजित होगी कि नहीं। अगर इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो यह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे इकाई और दहाई 48 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1 2, ये बच्चों का 48 डिवाइड हो चुकी है। इकाई और दहाई ये दोनों को संख्या को लेना है तो 20 चेक करते हैं। 20 क्या 4 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी। तो हम कह सकते हैं यह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। अब इसे चेक करते हैं। इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई, क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी? 64 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4 6, ये डिवाइड हो गई। इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो पूरी संख्या है 464 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजिता का नियम यह है, किसी भी संख्या में इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या को अगर 4 विभाजित करती है तो वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। नंबर 4, 5 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी? इसको समझने के लिए आपको किसी भी संख्या में, अगर कोई भी संख्या दे दिया जाए, किसी भी संख्या में इकाई स्थान पर 0 या 5, डबल भी हो सकता है, 00 या 55 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। हम कह सकते हैं कि 5 से किसी भी संख्या को विभाजित करने का यह तरीका है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक को देखें। अगर इकाई अंक के पास 0, 5 या 55 या 00 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ये 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी। नंबर 5, 6 से विभाज्यता का नियम। अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? संख्या को देख कर पता कर सकते हैं कि यह संख्या 6 से डिवाइड होगी या नहीं। कैसे? क्या यह संख्या बता सकते हैं 6 से डिवाइड होगी? बिल्कुल बता सकते हैं। 6 से विभाजित होने का नियम यह है, अगर वह संख्या 2 और 3 से विभाजित हो चुकी है तो वह 6 से विभाजित हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं, क्या ये 2 से डिवाइड होने वाली है? बिल्कुल हो जाएगी। क्या यह 3 से डिवाइड होने वाली है? बिल्कुल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। इसको चेक करते हैं, 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 3 से, 3 का रूल क्या बताए थे? प्लस कर देने से। 6, 4, 10 और 2 12, जो 3 से डिवाइड हो सकता है। इसको चेक करते हैं, 2 और 3, क्या ये 2 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी। 3 से, 3 का रूल है, तीनों को जोड़ दे सभी अंकों की संख्या को। ये 5, 11, क्या हो गया? 11। ये 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं यह संख्या
दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 6, यह संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है या नहीं होगी, 6 से विभाज्यता का नियम यह है, किसी भी संख्या है अगर वह संख्या 2 और 3 से विभाजित हो चुकी है तो वह संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। सात से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। 7 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके बाकी बची संख्या में घटा देने पर अगर वह संख्या 0 या 7 आती है तो वह 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे 6, चेक करते हैं क्या बता सकते हैं, 7 से डिवाइड होगी तो किसी भी संख्या को डबल करने पे, इकाई अंक को डबल कर दे, कितना हो जाएगा 12, बाकी बची संख्या में से माइनस करने पर 6 1 16, क्या ये 7 का टेबल में आता है? नहीं, तो यह संख्या विभाजित नहीं होगी, यह संख्या विभाजित नहीं होगी। 7 से विभाज्यता का नियम यह कहता है किसी भी संख्या में इकाई अंक को 2 गुना करके बाकी बची संख्या में से घटा देने पे जो प्राप्त होता है उसे अगर 7 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे 63 बता सकते हैं यह 7 से पूर्ण तरफ विभाजित होगी, बिल्कुल बता सकते हैं। तो इकाई अंक को लेते हैं, इकाई अंक को डबल करने पर बाकी बची संख्या में से घटाना है तो कितना हो जाएगी 0। 7 का विभाज्यता का नियम ही है या तो 0 या 7 14 21 28 आना चाहिए। तो 0 आया तो हम कह सकते हैं 63 डिविजिबल बाय 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं 273, क्या बता सकते हैं 7 से विभाजित होगी? बिल्कुल बता सकते हैं। इकाई अंक को 2 गुना करने पर इकाई अंक को 2 गुना कितने हो जाएगी 6, बाकी बची संख्या में से 6 को माइनस कर देते हैं, 7 6 1 2 21, दिस इज डिविजिबल बाय 7, यह 7 का पहाड़ा में आता है, ये 3, तो हम कह सकते हैं 273 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है। बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट में। आठ से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है किसी भी संख्या में इकाई, दहाई तथा इकाई, दहाई तथा सैकड़ा अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः
विभाजित होगी। अब इसको एग्जाम्पल के समझते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इकाई, दहाई तथा सैकड़ा अंक से बनी संख्या 48 एक मिनट, तो क्या आप बता सकते हैं ये संख्या 48, 4088, 2044 ये 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी? बिल्कुल हम बता सकते हैं। इकाई और दहाई सैकड़ा तो नहीं है, तो हम बता सकते हैं 8 से ये डिवाइड हो जाएगी। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इकाई और दहाई और सैकड़ा तीनों अंक 8 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 8 1 8, 8 1 8, 11 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। क्या ये इकाई, दहाई, सैकड़ा ये वाला संख्या बनी, क्या ये डिवाइड हो रही है? तो चेक कर ले। 2044 डिवाइड हो रहा है, 44 ये वाला पार्ट आपका है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 8 से नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यह संख्या विभाजित नहीं होगी 8 से। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम यह कहता है किसी भी संख्या में सभी अंकों का योग 3 और 9 सेम टू सेम। 3 में क्या था? सभी अंकों का योग, और 9 में भी सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। क्या यह संख्या 9 से विभाजित है? सभी अंकों का योग 6 + 3 = 9 डिवाइडेड बाय 9 = 1। 6 + 6 + 2 + 4 = 6 6 12, 12 6 18 डिवाइड होगी 9 से, बिल्कुल होगी। 1 + 8 + 6 = 15 डिवाइड हो रही 9 से, नहीं। तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, जबकि ये बाकी दो बची संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होती। क्यों? क्योंकि सभी अंकों का योग 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। 10 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 10। 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 00 हो तो वह संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे 10, 200, 2000, 200, 400, ये जितने भी संख्याएं हैं ये 10 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इकाई स्थान पे 0, 0, 00, 00, इसलिए ये संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित है। और लास्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है 11। इसको अच्छा से समझिएगा। ग्यारह से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। किसी भी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग
तथा सम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11, 22, 33 यानी बोल सकते हैं 11 का पारा हो तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से या पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 11 से विभाज्यता का नियम यह कहता है किसी भी संख्या में सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, जैसे सम स्थान, अगर सम में समझ में नहीं आएगा तो सम स्थान और विषम स्थानों का योग। सपोज जो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं तो ये हो गया हमारा विषम। विषम यानी ऑड, इवन, ऑड, इवन। अगर ये भी समझ में नहीं आएगा आपको तो सबसे सिंपल ट्रिक है आपका सबसे सिंपल ट्रिक, गोल कीजिए, सर्कल कीजिए और सर्कल वाला को ऐड करना है, विदाउट सर्कल वाला को भी ऐड करना है, लास्ट में दोनों को माइनस कर देना है। 2 + 1 = 3, 4 + 3 = 7, 7 - 3 = 4। तो ये हमारा रूल को फॉलो नहीं किया। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11। यह 1 + 3 = 4, 1 + 3 = 4, 4 - 4 = 0। तो हम कह सकते हैं 1331 डिविजिबल बाय 11, यानी 11 से ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। क्यों? एक और एग्जाम्पल, 94, 93। 94, 93। तो सबसे पहले इकाई अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी बोल सकते हैं विषम, सम, विषम, सम, ऑड, इवन, ऑड, इवन। तो गोल करने से सबसे आसान हो जाता है। गोल घेरा वाला एक साइड और आपका विदाउट गोल वाला एक साइड, दोनों को प्लस करते हैं। ये 7 और ये 18, माइनस करने पे 18 - 7 = 11। 11 आ गया, हमारा रूल को फॉलो किया। 0 या फिर 11, 22, 33, 44, 55 आना चाहिए। तो 11 आ गया, तो हम कह सकते हैं दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में 11 का ही ज़्यादा पूछा जाता है। 11, 7 और 6। तो हमने आज को क्या सीखा? विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? किसी संख्या के सभी अंकों का योग करने पर अगर वो 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। 4 का नियम, 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जिस संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से अगर विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। 5 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 00 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। 6 से विभाज्यता का नियम यह कहती है अगर वह संख्या 2 और 3 से विभाजित हो चुकी हो तो वह 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। 7 से विभाज्यता का नियम यह कहता है अगर संख्या कोई भी हो, इकाई अंक को 2 गुना करने पर बाकी बची संख्या में घटाने पर अगर वो 0 या 7 आता है तो वो संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है।
8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। 9 का विभाज्यता का नियम यह कहता है किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। 10 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 या डबल 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। 11 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या में सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 11 हो या 0 हो या 22 हो तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित करती है। आई होप अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।